गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ खेत थे, लेकिन पिछले 3 साल से बारिश ने जैसे इस गांव से रिश्ता तोड़ लिया था। उसी गांव में रहता था एक किसान, रघुवीर। रघुवीर के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा खेत, लेकिन उसके लिए वही उसकी दुनिया थी। वो अक्सर कहता था, जिस दिन ये मिट्टी मुझसे छिन गई, उस दिन मेरी सांस भी रुक जाएगी। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन उसके साथ रहते थे। घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं, लेकिन दिल बहुत मजबूत था। हर सुबह रघुवीर सूरज निकलने से पहले उठ जाता, हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता। लेकिन खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी में दरारें थीं, जैसे किसी ने जमीन का दिल तोड़ दिया हो। उम्मीद का बीज। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार से नया बीज आया है, हाई प्रोडक्शन बीज। गांव वाले खुश हो गए। रघुवीर ने भी सोचा, शायद इस बार किस्मत बदल जाए। लेकिन समस्या थी पैसे। बीज खरीदने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा। गांव का साहूकार लाला रामदीन। लाला ने हंसते हुए कहा, रघुवीर, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, फसल नहीं हुई तो जमीन मेरी। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे अपनी मिट्टी पर भरोसा है। उसने कर्ज ले लिया। मेहनत की आग। रघुवीर दिन रात खेत में काम करने लगा। तेज धूप, पसीना, थकान, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसका बेटा मोहन अक्सर पूछता, बाबा, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? रघुवीर मुस्कुराता, ताकि तुझे वो जिंदगी मिले जो मुझे नहीं मिली। सीता भी हर दिन खाना लेकर खेत जाती और चुपचाप उसे देखती रहती। उसे पता था, ये सिर्फ खेती नहीं, एक जंग है। आसमान का धोखा। फसल धीरे धीरे उगने लगी, छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी आसमान बदल गया। काले बादल आए, सब खुश हो गए, बारिश आएगी। लेकिन बारिश नहीं आई, बल्कि आई ओलावृष्टि। तेज तेज ओले गिरने लगे, पूरा खेत बर्बाद हो गया। रघुवीर वहीं खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। टूटता हुआ आदमी। घर आकर रघुवीर चुप बैठ गया, न कुछ बोला, न कुछ खाया। सीता समझ गई, ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, ये उम्मीद का टूटना है। अगले दिन लाला रामदीन घर आ गया। रघुवीर, समय खत्म हो गया, पैसे दो या जमीन छोड़ो। मोहन डर गया। सीता रोने लगी। रघुवीर ने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा समय दे दो। लाला हंस पड़ा, समय नहीं है, अब जमीन मेरी होगी। आखिरी फैसला। उस रात रघुवीर खेत में गया। चांदनी थी, लेकिन खेत सूना था। वो मिट्टी पर बैठ गया और हाथों से उसे छूने लगा। मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, फिर तूने मुझे क्यों छोड़ा? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय पीछे से आवाज आई, बाबा। मोहन खड़ा था। आप हार क्यों मान रहे हो? रघुवीर चुप रहा। मोहन ने कहा, आप ही तो कहते थे, किसान कभी हारता नहीं। अगले दिन रघुवीर ने फैसला लिया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम हार नहीं सकते। शुरू में सब हंसे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। नया तरीका, नई सोच और एकता। इस बार बारिश कम हुई, लेकिन उन्होंने पानी बचाने का तरीका अपनाया। खेत छोटे छोटे हिस्सों में बांटे, पानी का सही उपयोग किया। धीरे धीरे फसल फिर से उगने लगी, और इस बार फसल पहले से बेहतर थी। कटाई का समय आया। पूरा गांव खुश था। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। लाला रामदीन फिर आया, लेकिन इस बार रघुवीर ने पैसे उसके सामने रख दिए। ये लो, और अब मेरी जमीन मेरी है। लाला चुप हो गया। गांव के लोग रघुवीर को देखने लगे। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वो था मिट्टी का राजा। उसने साबित कर दिया। रघुवीर की जीत के बाद रामपुर गांव में कुछ बदल गया था। पहले जहां लोग हार मानकर बैठ जाते थे, अब वहां उम्मीद की बातें होने लगी थी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, तो अब सिर्फ मिट्टी नहीं चमकती थी, बल्कि किसानों की आंखों में भी चमक दिखती थी। मोहन अब बड़ा हो रहा था। उसके अंदर अपने पिता जैसी जिद और आग दोनों थी। बाबा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन खेती नहीं छोड़ूंगा। रघुवीर मुस्कुराया, तू अगर पढ़कर खेती करेगा तो असली बदलाव वहीं से आएगा।
मोहन ने पढ़ाई में गांव के स्कूल में टॉप किया। गांव के मास्टर जी ने कहा, इसे शहर भेजो, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। लेकिन फिर वही समस्या, पैसे। सीता ने अपने गहने निकाले, ये रख लो, बेटे की पढ़ाई के लिए सब कुर्बान है। रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरा बेटा अब खेत से निकलकर दुनिया देखेगा। मोहन शहर चला गया। अकेलापन। मोहन के जाने के बाद घर सूना हो गया। सीता हर दिन दरवाजे की तरफ देखती रहती। रघुवीर खेत में काम करता, लेकिन अब उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। रात को वो अक्सर आसमान देखता और धीरे से कहता, भगवान, मेरे बेटे को संभालना। शहर की सच्चाई। शहर में मोहन को सब कुछ नया लगा, बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन वहाँ एक चीज नहीं थी, अपनापन। लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी को किसी से मतलब नहीं था। मोहन को कई बार ताने भी सुनने पड़े। गांव से आया है, खेती करता होगा। वो चुप रहता, लेकिन अंदर से एक आग जलती रहती। गिरावट। एक दिन कॉलेज में फीस जमा न होने की वजह से मोहन को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। उस रात उसने पहली बार हार मानने का सोचा। शायद बाबा सही थे, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। पिता का पत्र। उसी समय उसे एक चिट्ठी मिली, रघुवीर की लिखी हुई। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, किसान का बेटा कभी हार नहीं मानता। अगर जमीन सूख जाए तो किसान आसमान नहीं छोड़ता, वो फिर से बीज बोता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। नहीं रहा। मोहन ने छोटा काम शुरू किया, सब्जी मंडी में मजदूरी, दिन में काम, रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नई तकनीकें। उसे समझ आ गया, खेती सिर्फ हल चलाना नहीं, विज्ञान है। गांव में संकट। इधर गांव में फिर संकट आ गया। इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो गई। पूरा गांव पानी में डूब गया। फसल बर्बाद, घर टूट गए। रघुवीर फिर खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं, पूरा गांव उसके साथ था। वापसी। जब मोहन को यह खबर मिली, वो तुरंत गांव लौट आया। उसने अपने पिता को गले लगाया। बाबा, अब मैं आ गया हूँ। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। अब वो बच्चा नहीं रहा था, वो एक सोच वाला इंसान बन चुका था। असली बदलाव। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हम हर बार प्रकृति से हार क्यों जाते हैं? क्यों ना हम तरीका बदले? उसने नई तकनीकें बताई, पानी रोकने के तरीके, अलग तरह की खेती, मिलकर काम करना। शुरू में लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन रघुवीर ने कहा, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। नई क्रांति। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। खेतों में नई तकनीकें आईं, कम पानी में ज्यादा फसल होने लगी। गांव के लोग अब कर्ज में नहीं, बल्कि कमाई में आने लगे। बड़ा दुश्मन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहर के बड़े व्यापारी को ये पसंद नहीं आया। वो गांव की जमीन खरीदना चाहता था। उसने चाल चली, गांव वालों को लालच दिया। विश्वास की परीक्षा। कुछ लोग लालच में आ गए। गांव फिर से टूटने लगा। रघुवीर और मोहन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम फिर से हार जाएंगे? आखिरी लड़ाई। मोहन ने सबको इकट्ठा किया। अगर आज हमने जमीन बेच दी, तो कल हमारी पहचान भी खत्म हो जाएगी। रघुवीर ने कहा, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन है। धीरे धीरे लोग समझ गए। जीत और सम्मान। गांव ने मिलकर फैसला लिया, हम जमीन नहीं बेचेंगे। व्यापारी हार गया। कुछ सालों बाद रामपुर गांव एक आदर्श बन गया। सरकार तक उसकी चर्चा पहुंची। एक दिन रघुवीर को शहर बुलाया गया। उसे सम्मान मिला, देश का आदर्श किसान। वो स्टेज पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भीड़ में अपने बेटे को ढूंढ रही थी। मोहन मुस्कुरा रहा था। किसान सिर्फ खेत नहीं उगाता, वो भविष्य उगाता है। और जब बेटा पिता के सपनों को आगे बढ़ाता है, तो इतिहास बनता है।